सभी को नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कवि कुंवर नारायण, जो आपके पद्य काव्य का सेकंड लास्ट पार्ट है सर्जना में। उसके कवि परिचय को पढ़ेंगे अपन। तो लेते हैं अपन कवि कुंवर नारायण। चर्चा करें अपन कवि कुंवर नारायण पर। देखिए बेटा, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें नए युग के कवियों को शामिल किया जाता है। और ये जो नए कवि लोग हैं, इन्होंने अपने समाज को, अपनी संस्कृति को और अपने पर्यावरण को आधार बनाकर काव्य रचना की है। काफ़ी कुछ नयापन देखने को मिलता है। समाज के लिए काफ़ी कुछ सराहनीय बातें इनके काव्य में दिखाई पड़ती हैं। तो बता दें कि कवि कुंवर नारायण प्रयोगवादी युग के, यानी आधुनिक काल में प्रयोगवादी युग के कवि हुए हैं। अब प्रयोगवादी युग के कवियों में कवि अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित माना जाता है। प्रवर्तक हैं वो इनके। और उनके द्वारा एक पत्रिका थी तार सप्तक, जिसको 4 भागों में संपादित किया गया था 1943 में, 1951 में, 1959 में और 1979 में। तो जो तीसरा तार सप्तक था 1959 का, तो अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में 1927 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन 15 नवंबर 2017 को इनका निधन नई दिल्ली में हुआ। अब अपन देखिए बेटा, चर्चा करें कि इनकी जो काव्य भाषा थी, ये तो एक देखने वाली बात है कि आधुनिक काल के जो कवि हुए हैं, उसमें छायावादी काल के बाद में जितने भी साहित्यकार हुए हैं, उनकी प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली ही रही है। हालांकि भारतीय युग से ही खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा था, लेकिन छायावादी युग के बाद तो साहित्य में यूं कह सकते हैं कि खड़ी बोली का ही प्रवर्तन हुआ था। तो इनकी जो काव्य भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी। और इनका जो काव्य स्वरूप था वो तीनों रूप में पाया जाता है: प्रबंधात्मक, मुक्तक और खंड काव्य। तीनों रूपों में इनका काव्य देखने को मिलता है। इनकी काव्य शैली विवरणात्मक थी, किसी बात को विस्तृत रूप में इन्होंने वर्णन किया है। और भावनात्मक रूप से इनका काव्य लिखा गया है। इनकी रचनाओं के बारे में देखें बेटा, तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, इन दिनों, वास्तवा के बहाने, कोई दूसरा नहीं, हास्य का गवाह है। ये इनकी कुछ काव्य संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं। इनके बाद इनका एक कहानी संग्रह भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, और वह कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। अब देखिए बेटा, अपन देखते हैं कुछ इनके बारे में विशेष जानकारी और बताएं, चर्चा करें। ये कोई छोटे मोटे कवि नहीं थे,
बहुत बड़े कवि माने जाते हैं कवि कुंवर नारायण। इनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है और इनको साहित्य में 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही इनको 2005 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनको 2005 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इन्होंने नया प्रतीक नामक पत्रिका का भी संपादन किया, साथ ही इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बेटा ये कवि कुंवर नारायण साहित्य के लिए एक अनूठी कड़ी मानी जाती है। इनका योगदान काफ़ी कुछ सराहनीय है साहित्य में। तो पढ़ते हैं अपन कवि कुंवर नारायण के बारे में। तो सबसे पहले तो लिखें ये आधुनिक काल के प्रयोगवादी युग के कवि थे। ये अज्ञे द्वारा संपादित, अज्ञे बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के कवि थे। तीसरा तार सप्तक का समय माना जाता है बेटा 1959 1959 ईस्वी। इनका जन्म देखिए बेटा अपन, तो इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। 19 सितंबर 1927 ईस्वी इनका जन्म है। 19 सितंबर 1927 ईस्वी और इनकी मृत्यु है दिसंबर 2017 ईस्वी। नवंबर 15 नवंबर 2017 ईस्वी दिल्ली में। अब इनका जन्म स्थान देखिए बेटा, इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिले में इनका जन्म हुआ है, जो कि कवियों का यूं कह सकते हैं घर है। अब देखिए इनकी काव्य भाषा। ये तो आप ध्यान रखना, आधुनिक काल के जितने भी कवि हुए हैं उनकी काव्य भाषा रही है खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी इनकी काव्य भाषा रही है। इनका काव्य स्वरूप देखिए, काव्य स्वरूप है प्रबंधात्मक है। खड़ी बोली प्रबंधात्मक।
मुक्तक, खंडकाव्य। अब देखें अपन काव्य शैली के बारे में। इनकी काव्य शैली है भावनात्मक या भावात्मक, विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली इनकी रही है। तो देखिए, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को, मृत्यु 15 नवंबर 2017 को। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य के फैजाबाद जिला। काव्य भाषा है खड़ी बोली। काव्य स्वरूप है प्रबंधात्मक, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य। काव्य शैली विवरणात्मक शैली, और ये आधुनिक काल के प्रयोगवादी युग के तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ये सामान्य जानकारी थी। अब अपन पढ़ते हैं इनकी काव्य रचनाओं के बारे में। तो लिखिए प्रमुख रचनाएं। अभी अपन देखा था प्रमुख रचनाओं में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी। तो लिखिए प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में देखिए चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, इन दिनों, वाद सर्वा के बहाने, वाद सर्वा के बहाने, हास्य का गवाह है, हास्य का गवाह है। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी भी है और कहानी संग्रह है। प्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखिए, प्रसिद्ध कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। ये इनकी कहानी है, कहानी संग्रह है जिसमें अनेक कहानियों का संकलन किया गया है। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है आकारों के आसपास। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कुछ विशेष जानकारियां, कुछ विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में देखें, सबसे पहले देखें कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उसको देखते हैं। कोई दूसरा नहीं, ये जो रचना है इसके लिए 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1995 ईस्वी में। तो कोई दूसरा नहीं रचना के लिए, कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी
पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहली बात। इसके बाद अपन दूसरा देखें, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 ईस्वी में इनको साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो लिखिए, हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए संपूर्ण योगदान के लिए 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2005 में इनको साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भी इन्हें पुरस्कार मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी जो पद्म पुरस्कार होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी इनको दिया गया है। अब देखें, एक प्रसिद्ध रचना है इनकी आत्मजयी रचना। आत्मजयी रचना इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आत्मजयी रचना प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जो प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी की रचना है। मुख्यतः कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित मानी जाती है। अब अपन देखते हैं इनके द्वारा नया प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया था। कौन सी पत्रिका? नया प्रतीक। इस नया प्रतीक पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था, जो कि इनकी साहित्यिक पत्रिका थी, और ये साहित्यिक पत्रिका इनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाने वाली पत्रिका मानी जाती है। तो बेटा, ये है कलि कुंवर नारायण। बहुत ही यूँ कह सकते हैं साहित्य के योगदान के लिए इनको काफ़ी कुछ जाना जाता है, और इन साहित्य में इनका काफ़ी स्थान है। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है आत्मजयी, ये कठोपनिषद के यम नचिकेता संवाद पर आधारित है, यानी एक कहानी पर आधारित रचना मानी जाती है, जिसमें नचिकेता को प्रबुद्ध नई चेतनाएं वास्तवा को पुरानी पीढ़ी का वाहक मानकर उसका प्रतीक माना गया है। तो देखिए,
कवि कुंवर नारायण का वीडियो आप पढ़िए, आपके पास PDF पहले से है, नोट्स क्लास में लिखवाए हुए हैं और पूरा परिचय आपके पास है। आप इसको एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। धन्यवाद।